बेटा प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा अगर हम कहें तो एक रिसर्च के मुताबिक हमारी जो यूनिवर्स है, जो हमारी ऑब्जर्व यूनिवर्स है, जो हमें पता है जिसके बारे में, यानी कि जो हमने देखी हुई है यूनिवर्स, देखी हुई के से मुराद ये है कि जो हमें पता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है। बेटा कहते हैं कि रिसर्च के मुताबिक 99% ऑफ आवर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, यानी हमारी जो यूनिवर्स है उसका 99% जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है बेटा? प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है, अब व्हाट इज प्लाज्मा, इसकी बहुत एक आसान एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा प्लाज्मा जो है ना, अगर आप जनरली कहो तो इसको हम कहते हैं सुपर हॉट गैसेस। सुपर हॉट गैसेस का मतलब है बेटा बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस, या आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो आयनाइजेबल गैसेस और एटम और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इतना अच्छा वर्ड यूज़ नहीं होता, हम ज़्यादातर गैसेस के लिए यूज़ करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहली बात, जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं या उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बेटा वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी से वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एटम ड्रॉ करता हूँ बेटा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस एटम के टोटल 3 शेल्स हैं। मान लो भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, जब एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है मैंने। हो सकता है ये सेकंड शेल पे चले जाए, हो सकता है ये थर्ड शेल पे चले जाए, बट इट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी अमाउंट की आप एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये जो एनर्जी कहलाती है ना, ठीक है, ये कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। क्यों बेटा? ये जो स्टेट होती है ना नीचे वाली, जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने से ये अपने हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यही वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो बेटा ये इसकी कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पर भेज दिया है? एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बेटा, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल। दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी भी कह सकते हैं और एक्साइटेशन पोटेंशियल भी आप कह सकते हो। ठीक है, सेकेंड वन बेटा, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने एक्साइटेड स्टेट पर भेज दिया है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है ही इस पोजीशन पर, यानी उसकी ग्राउंड स्टेट ही वैलेंस शेल है। बेटा वैलेंस का जब भी वर्ड यूज करूंगा तो वैलेंस के लिए आप याद रखिएगा मैं लास्ट शेल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या है? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं वैलेंस शेल तो इसका मतलब क्या है? वैलेंस शेल का मतलब होगा लास्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन अभी इस एटम के, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर है? लास्ट शेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, यहां से मैंने कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड की तो बेटा फिर से क्या होगा? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये वाला जंप करके ऊपर चला गया तो ये भी कहां जाएगा? ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक मान लो एक इंसान है, जैसे मैं यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट कर लो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे कुछ एनर्जी मिले, मैं क्या करूँगा? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाऊँगा, सेकंड फ्लोर पर चले जाऊँगा। ठीक है, लेकिन एक जो बंदा है वो है ही टॉप फ्लोर पर, यानी कि छत पर मौजूद है, उसको आप कहोगे भाई और ऊपर जाओ तो कहाँ जाएगा वो? फिर बेटा एक ही काम होता है कि इन्फिनिटी पर चले जाए। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो दुनिया से फना हो जाए। खैर एग्जाम्पल एक दे रहा था कि मतलब कि आपके पास क्या होता है कि अगर उससे भी ऊपर कोई लेवल नहीं है,
तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो इन्फिनिटी पर जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन इस शेल से बाहर निकल जाएगा, और इन्फिनिटी का मतलब होता है बाहर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ दिया, निकल गया है। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाएगा तो बेटा एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा बेटा, आयनाइज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो कौन सी की है, वो हमने एटम को आयोनाइज करने के लिए की है। तो वो जो एनर्जी है बेटा उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकलता है तो आपको पता है एटम, जैसे ये A है तो A पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की वो क्या कहलाएगी, IP, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ जो मैंने एक्चुअली ये बात बताना चाह रहा था कि व्हाट इज आयोनाइजेबल गैसेस। किसी भी गैस को जब आप हीट करते हो, करते रहोगे, बहुत ज़्यादा जब वो गर्म हो जाएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो गैसेस क्या हो जाएंगी बेटा, आयनाइज हो जाएंगी। जब गैसेस आयनाइज हो जाएंगी तो उसको हम सुपर हॉट गैसेस भी कह सकते हैं। तो जब सुपर हॉट गैसेस होती हैं यानी आयनाइजेबल गैसेस होती हैं तो बेटा उनका एक स्टेट बनता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यानी ना वो सॉलिड होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, उनके दरमियान की एक स्टेट होती है। ठीक है, अगर आप प्लाज्मा को देखोगे तो प्लाज्मा बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसकी कौन सी हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। हमारे आसपास तो नहीं है लेकिन आप इसको फायर हमारे आसपास यूज होती है। आग जो बेटा जलती है, आग आपको पता होगा ना गैस है ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ये दरमियान की एक स्टेट होती है फायर जिसको हम कहते हैं। तो फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। इसी तरह से जो हमारा सूरज है, हमारा सन है, हमारा जो स्टार मौजूद है हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर, जो सन है बेटा वो भी कंपोज किससे कर रहा है, प्लाज्मा से। क्योंकि आपको अगर नॉलेज हो इस बारे में तो सूरज जो है वो हमारा कंपोज कर रहा है बेटा हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस आपके पास जो है, हाइड्रोजन गैस का वहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 4500 डिग्री 4500 डिग्री से अबव होता है टेम्परेचर। तो लाजमी सी बात है जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, किसी गैस का इतना टेम्परेचर करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। एंड इट इज़ फिर क्या बन जाती है वो, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। तो यही कहते हैं कि भाई हमारा जो सूरज है वो किससे कंपोज कर रहा है, प्लाज्मा से कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा था कि व्हाट इज प्लाज्मा, इसको जहन में रखिए।